2019 में ये मिले, 2020 में ये साथ में रहे। 2020 में श्रद्धा ने शिकायत की पुलिस में कि आफ्ताब मेरे टुकड़े टुकड़े करके मार देगा, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता। उसके बाद फिर आफ्ताब और श्रद्धा के बीच में लगातार झगड़े होते रहे। श्रद्धा ने अलग होने की बात कही, आफ्ताब नहीं चाहता था कि वो उससे अलग रहे। उसके पीछे भी एक बड़ी अजीब सी वजह थी। साजिशन वो उसको हिमाचल लेकर आया, हिमाचल में भी हत्या करने की साजिश रची, पूरी प्लानिंग के साथ आया था, लेकिन वहाँ पर हो नहीं पाया। 10 तारीख को भी वो श्रद्धा की हत्या करना चाहता था, लेकिन श्रद्धा रोने लगी और उसने आफ्ताब ने अपने पैर पीछे खींच लिए। और आसपास का माहौल भी ऐसा नहीं था कि आफ्ताब हत्या करने के बाद उसमें किसी तरह बच जाता। उसके बाद वो साजिशन दिल्ली लेकर आया और दिल्ली आने के बाद फिर साजिश के तहत श्रद्धा की हत्या कर दी ये अपने आप में। और उसके बाद हत्या करने के बाद जो उसने हैवानियत रची, श्रद्धा के सिर के टुकड़े किए, कील हथौड़े से, आरी से उसके शरीर के टुकड़े काटे, उंगलियां काटी, उसकी उंगली काटकर उसमें से अंगूठी निकाली जो अपनी नई गर्लफ्रेंड को दी। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का मामला है और इसमें आफ्ताब को फांसी से कम की सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन एक और चीज़ है, लोग चाहते हैं कि श्रद्धा को फ़ौरन इंसाफ मिले, जो फांसी की सज़ा है वो आफ्ताब को जल्दी से जल्दी मिले। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें समय लगता है। निचली अदालत में केस जाएगा, साल 1.5 साल अगर रूटीन से चला तो इतना समय लगेगा आफ्ताब को इसमें फ़ैसला होने में, फांसी की सज़ा मिलने में। जिसके बाद ये हाई कोर्ट भी जाएगा, वहाँ भी साल 1.5 साल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ पे कब लिस्टिंग होती है, क्या होती है, 1 साल वहाँ भी मान लीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगेगी। तो एक मोटा मोटी 5-6 साल का अरसा इसमें बीत सकता है कि आफ्ताब की फांसी की सज़ा पर मोहर लग जाए। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि आफ्ताब की वैन पर हमला हुआ था। दिल्ली पुलिस 3rd बटालियन के जो जवान थे उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से बहादुरी दिखाते हुए आफ्ताब की जान बचाई। अब ये विडम्बना ही है कि उनकी ड्यूटी थी आफ्ताब को सुरक्षित रखना। आतंकवादी हो, क्रिमिनल हो, इस तरह का कोई विबस हत्यारा हो, शैतान हो, हैवान हो, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पुलिस के ऊपर ही रहती है कि उसको खरोंच ना आ जाए। और ये तिहाड़ जेल में भी उसकी सुरक्षा का इंतज़ाम किया जा रहा है। अब कानून से बंधे हुए हैं, ड्यूटी अपनी पूरी करनी थी, इसलिए आफ्ताब को बचाया। जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने 3rd बटालियन के उन जवान और अधिकारियों को सम्मानित किया, पुरस्कृत किया। और ये होना ज़रूरी भी है, वरना फिर जंगल राज ही हो जाएगा। सबको यही उम्मीद है कि इस पूरे मामले में पुलिस बहुत पुख्ता तरीके से कोर्ट के अंदर इस केस को पेश, ज़रूरी भी है, वरना फिर जंगल राज ही हो जाएगा।